कानपुर के सिचुंडी इलाके में नाबालिग से गैंगरेप के केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि इस केस में फरार आरोपी दरोगा को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कानपुर केस में सख्त एक्शन लिया गया है। लापरवाही पर एसएचओ विक्रम सिंह और चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। देरी से एफआईआर और पॉक्सो धारा नहीं जोड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं रेप के आरोपी फरार दरोगा अमित मौर्य की तलाश में 6 टीमें गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, सूरत, जौनपुर, लखनऊ में दबिश डाल रही हैं। फरार दरोगा पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। वहीं एसीपी पनकी शिखर को इस मामले में लाइन हाजिर किया गया है, तो डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी को सीपी हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है, जबकि एक कथित पत्रकार शिवचरण यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कानपुर में गैंगरेप के आरोपी दरोगा के फरार होने के मामले में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे तत्वों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते रहे हैं। इस अपराधी को भी जल्द पकड़ा जाएगा। क्या कुछ भी गंभीर घटना है, उसको बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। पुलिस बल में किसी को भी किसी भी प्रकार का अपराधों में संलिप्तता या ऐसे गलत कार्यों में संलिप्तता, जीरो टॉलरेंस हम लोग की नीति रही है। ऐसे तत्वों के खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस अपराधी को भी शीघ्र ही पकड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। देवरिया में हजरत अब्दुल गनी बाबा मजार को खाली कराने की तैयारी चल रही है। मजार कमेटी बाजार में रखे हुए सामानों को खुद हटा रही है। खबर के मुताबिक कुछ महीने पहले बीजेपी विधायक शिरोमणि त्रिपाठी ने इस मजार को अवैध बताते हुए जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की थी और इसका एक मामला एएसडीएम कोर्ट में भी चल रहा था। शिकायत के बाद एएसडीएम कोर्ट ने इस मजार को अवैध माना और मजार सरकारी बंजर जमीन पर बनाने का दावा करते हुए हटाने का आदेश दिया। ये मजार जिला मुख्यालय के गोरखपुर ओवरब्रिज के पास स्थित है। क्या है भाई? सरकार का आदेश है, एसडीएम का आदेश है कि तोड़वाइए। अब ये तो वही जानेंगी ना, हमको कोई आदेश नहीं मिला है। मुकदमा चल रहा था, हमको कोई आदेश अभी नहीं मिला है, लेकिन मौखिक कहीं है कि नहीं तोड़वा दीजिए। आप लोग क्या यहाँ से सामान निकाले? ये पंखा था, अपना माइक वगैरह था, धार्मिक किताबें थी, कलम पाक वगैरह, उसको निकाल के कि भाई बेअदबी ना हो, उसको हटा दिए अपना। हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा के मजार पर जिला प्रशासन के जो एएसडीएम कोर्ट ने इस मजार को अवैध माना है और ये बताया है कि यह मजार जो है सरकारी भूमि और बंजर भूमि पे बनी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ के मजार कमेटी को इस मजार को खाली कराने का आदेश दिया था। और आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि ये मजार पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ है। ये भी बताया जाता है कि आने वाले समय में किसी भी वक्त जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर से खबर, कोर्ट से लौटते वक्त बदमाश फरार हुआ है। पुलिस कस्टडी से चकमा देकर बदमाश फरार हुआ है। चोरी और लूट के मामले में पकड़ा गया था बदमाश बाबूलाल मौर्य। कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जा रही थी पुलिस। फरार बदमाश बाबूलाल मौर्य पर 6 केस दर्ज हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण का रिमांड प्रदान किया गया, जिसके क्रम में उक्त कर्मचारी गण द्वारा अभियुक्त गण को जिला कारागार में दाखिल करते समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त लाल बाबू मौर्य जिला कारागार गेट से भाग गया, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा उक्त कर्मचारी गण द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। लखीमपुर खीरी में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही पादरी और उसके अनुयायी मौके से फरार हो गए। मामला फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के सुजीतपुरवा गांव का है।
आरोप है कि चंगाई सभा की आड़ में करीब 70 लोगों का धर्मांतरण कराया जाना था। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण की तैयारी चल रही थी। बीमार लोगों को इलाज का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मौके से ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और सामग्री बरामद हुई है। पुलिस फरार हुए पादरी और आयोजकों की तलाश में जुटी है। कहाँ घर है तुम्हारा? संसारपुर से यहाँ कैसे आ गए? चंद्रिका कहाँ है? आप कौन? एक किसका घर है? किसका घर है? क्या नाम तुम्हारा? अरे सुनिए तो बात सुनिए, भाग का है नहीं, बात करिए। मीट कहाँ बना रहा है? मीट सब्जी में तो अभी आए। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश के मामले में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की चूक नहीं है। दरअसल शनिवार को श्रीनगर शोपिया के एक शख्स ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, जो सुरक्षा बलों की हिरासत में है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी कोई सुरक्षा व्यवस्था की चूक नहीं है। एक व्यक्ति अंदर गया था और वहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि कोई धर्म और जाति देख करके अंदर वहाँ पर कोई दर्शन नहीं होते हैं। उसके बाद जब जो भी आपत्तिजनक हरकत उसने की, उसके बाद तत्काल उसको वहाँ पर चौकी पर लाया गया, उसका वेरिफिकेशन किया गया और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बरेली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। अगवा की गई नाबालिग छात्रा को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पुलिस ने किडनैपिंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला थाना नवाबगंज इलाके का है। कोचिंग पढ़ने गई हाई स्कूल की नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया था। मुख्य आरोपी अर्जुन ने नाबालिग छात्रा से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, उसके बाद अपने साथियों की मदद से छात्रा का अपहरण किया। छात्रा के पिता से व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सर्विलांस के जरिए एसओजी और पुलिस टीम छात्रा और अपहरणकर्ताओं तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक फिरौती वसूलने के बाद किडनैपर पर नाबालिग छात्रा की हत्या का इरादा था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच प्रारंभ की गई। इसी क्रम में थाना पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की मदद से पता चला कि अपहर्ता की लोकेशन दिल्ली है। साथ ही साथ मुखबिर के द्वारा यह सूचना हुई कि अभियुक्त अर्जुन फिरौती के पैसे लेने के लिए बरेली आ रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त अर्जुन को अपहर्ता के साथ दिनांक 9/1/2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान पूछताछ अभियुक्त अर्जुन के द्वारा बताया गया कि अपहर्ता के साथ 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और उसे बहला फुसलाकर बरेली तक बुलाया गया था और उसके बाद दिल्ली ले गया था मैं अपने साथ। खबर औरैया से है। दर्दनाक हादसा हुआ है। देवरपुर गांव में घर के बाहर एक 1.5 साल का बच्चा खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में डूब गया। इसके बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त परिजन मौजूद नहीं थे। जब परिजन ईंट भट्टे से लौटे तो बच्चे को बाल्टी में डूबा पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से। दिल्ली में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग एनआरआई दंपति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए। वीडियो कॉल पर 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, फर्जी अरेस्ट वारंट, मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी का डर दिखाकर बदमाशों ने इस दंपति की जिंदगी की कमाई लूट ली। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक केस। बुजुर्ग दंपति को डराकर करोड़ों की ठगी। सत्रह दिन डिजिटल अरेस्ट, करोड़ों की लूट। इस बुजुर्ग दंपति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक फोन कॉल उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा कि उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाएगी और उन्हें जांच एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इंसाफ की गुहार लगा रहे डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल अमेरिका में रहकर यूनाइटेड नेशंस में सेवाएं दे चुके हैं।
रिटायरमेंट के बाद 2015 में भारत लौटे और समाज सेवा में जुट गए, लेकिन 24 दिसंबर को आए एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी 360 डिग्री बदल दी। और उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन हमने बंद कर रहे हैं, एक दो दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको कुछ 26 कंप्लेंट्स आई हैं कि आपने अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और साथ में आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी किया है, तो इसके लिए आपके ऊपर FIR है। तो आपको मैंने कहा कुछ फ़ोन नंबर से मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने जब नंबर दिया तो मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है ही नहीं, तो उन्होंने बोला हमको मैम पता नहीं है, यही नंबर आपके नाम पे है और आपका ये मुंबई में कैनरा बैंक में आपका ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को 17 दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटली अरेस्ट करके रखा। उन्हें धमकाया गया कि अगर कॉल काटी, किसी से बात की तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में फंसा देने का डर दिखाकर साइबर ठग उनसे पैसे वसूलते रहे और उन्हें इसका जरा भी अंदेशा नहीं हुआ। डर के साए में डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए, कभी हजारों में, कभी लाखों में, तो कभी करोड़ों में, लेकिन साइबर ठग हर बार नई डिमांड लेकर सामने आते रहे। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक 17 दिनों तक वीडियो कॉल में बंधक बनाकर साइबर ठगों ने इस दंपति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए लूट लिए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो इस बुजुर्ग दंपति के होश उड़ गए। आपकी लाइफ पे थ्रेट हो सकते हैं आपको, और मैंने बताया हम दोनों नहीं, आपको तो बॉम्बे आना पड़ेगा, आपका अरेस्ट हो रहा है, अरेस्ट वारंट आ रहे हैं, अभी पुलिस आपके घर आएगी। तो यहाँ आपको, तो मैंने उनको बोला मैं कैसे, ये क्या कह रहे हैं ये सब, और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है अंडर डॉक्टर्स केयर अंडर एम्स। तो कहने लगे हाँ आप ऐसा कर सकते हो, एक लेटर ये हम लिखवा देते हैं, ये तो डिक्टेटेड मी द लेटर बट टू राइट। सब वीडियो कॉल पे हो रहा था, सब वीडियो कॉल पे हो रहा था। डॉक्टर दंपति जहां इस ठगी से सदमे में हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच स्पेशल सेल की साइबर यूनिट IFSO को सौंप दी है। लेकिन यहां आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती और ना ही पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऑनलाइन स्पेस पर डराने की कोशिश करे तो ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करें। पहला, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, संभव हो तो बातचीत का स्क्रीनशॉट लें या रिकॉर्डिंग कर लें। दूसरा, कोई भी सरकारी एजेंसी ना तो फोन पर धमकी देती है और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। तीसरा, साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें या फिर www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सावधानी ही बचाव है, इसलिए जब कभी आपको ऐसी कॉल्स आएं तो उनका जवाब नहीं देना चाहिए। अमेठी पुलिस ने रिक्शा चालक रमेश मल्ला की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के जीजा और गांव के इंस्टीट्यूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 30,000 रुपए को लेकर 6 महीने पहले हुए विवाद की रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया। रमेश मल्ला की हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया था। मृतक की पत्नी की तहरीर पर गांव के ही एक इंस्टीट्यूटर समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बाजार शुक्ल थाना पुलिस ने आरोपियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फजलगंज के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त जंग बहादुर उर्फ जंगू तथा विवेचना से प्रकाश में आए सुग्रीव तथा दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि पूर्व में हुए विवाद के संबंध में बदला लेने के लिए मृतक की हत्या तीनों लोगों ने मिलकर की है। गिरफ्तारी किए गए अभियुक्तों के संबंध में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया के मेहतापार पर गांव में एक युवक ने पुलिस के साथ बदसलूकी और हाथापाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सलेमपुर कोतवाली का है। मेहतापार गांव में पुलिस टीम 2 पट्टीदारों के झगड़े की सूचना पर पहुंची थी। पुलिस ने कुछ लोगों को
जीप में बैठाने की कोशिश की, जिससे भीम यादव पुलिस टीम पर भड़क गया। पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करते हुए उसने हाथापाई की थी। जौनपुर में मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर दो बहनों के बीच झगड़े के बाद गुस्से में सुसाइड की कोशिश की, जिसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के गेम खेलने से मना करने पर युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर की तत्परता से युवती की जान बच गई। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। झांसी में घर से भागकर शादीशुदा बॉयफ्रेंड से लव मैरिज करने वाली महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने कमरे का दरवाजा बंद कर पंखे पर साड़ी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। कमरे के बाहर खड़ा पति दरवाजा पीटता रहा तो कभी खिड़की से झांककर कहता रहा, प्लीज मान जाओ। पड़ोसी के बच्चे भी कसम दिलाते रहे, मगर महिला ने किसी की नहीं सुनी। पति ने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने के पहले ही महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, फंदे को जलाकर महिला को नीचे उतारकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। घटना थाने से महज 500 मीटर दूरी की है। 22 साल की रूबी हिस्नी गांव की रहने वाली थी। उसने अपने दूर के रिश्तेदार राजकुमार से घर से भागकर लव मैरिज की थी। राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है। उसका 8 साल का बेटा है। पत्नी और बेटा गांव में रहते हैं, पर जिन्होंने राजकुमार पर रूबी के हत्याकार शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। इसने अभी एक बार फोन बच्ची से हमारी बात नहीं हुई है। इसने कभी फोन ऑन लगाता था, हमारी छोटी बच्चियों को लगाता था, गाली देता था, घर भर को कहता था जान से मार देंगे। अगर तुम लोगों ने हमको पुलिस से पकड़वाया, हमारी रिपोर्ट की, तो तुम लोगों को घर भर को जान से मार देंगे। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं सर कि हमारी बच्ची को इसने मारा है, इसको कानूनन सजा मिलना चाहिए, और इसको मतलब जिस प्रकार से हमने आज बच्ची खोई है, इसको भी उस प्रशासन के तहत इसको भी सजा मिलना चाहिए सर। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन 2 सेक्टर में चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी थार के टायर ही चोरी कर लिए। चोरों ने थार के नीचे ईंटें लगाई और उसके 2 पहिए खोलकर फरार हो गए। चोरी की इस अजीबोगरीब घटना से हर वो शख्स परेशान है जो अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। रायबरेली सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर की गई पोस्ट में हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शोभवपुर गांव का है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शोभवापुर में एक फैक्ट्री है, नेशनल इंटरप्राइजेस करके फैक्ट्री है। अनीस नाम है, जो गैर हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। शायद ये उसी के बहकावे में काम कर रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जो भी है, इसके बारे में प्रशासन से अपील है हमारी, हम सब भाइयों की, हम सब हिंदू भाइयों से अपील है कि इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको जेल भेजा जाए। कानपुर पुलिस को से नो टू ड्रग अभियान में बड़ी सफलता मिली। सजेती और केतवई नगर थाना पुलिस ने एक महिला समेत 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 230 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे की कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपियों से 5.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। आरोपी तस्कर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में गांजा सप्लाई करते थे। स्कूल, कॉलेज और कंजर बस्ती के बाहर सप्लायरों को बांटने के लिए आरोपी गांजे की
खेप पहुंचाते थे। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2.5 करोड़ के आसपास है और इनके पास से 5 मोबाइल फोन और 5,43,000 रिकवर हुए हैं और इसके सोर्स जो उड़ीसा से होते हुए यहाँ आता है और कुछ मामले में जैसे चरस के मामले में ये नेपाल से आता है। तो ये सारे लोगों को पकड़ा गया, इसमें एक महिला भी है और ये यहाँ पर कंजड़ बस्ती में इकट्ठा होकर के छोटी पुड़िया बना करके भेजते थे। इनके रैकेट को पर्दाफाश हो गया और कुछ लोगों की अभी अरेस्टिंग होनी बाकी है। से नो टू ड्रग्स के अभियान में एक बार पुलिस को फिर से सफलता हाथ लगी। 2.5 करोड़ के गांजे को पुलिस ने दर दबोचा। इनके 5 सदस्यों को आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के कैटेगरी में जो खड़े हैं। 2.5 करोड़ की ये गांजा पकड़ा गया है और इसकी खेप कानपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़ी गई है। नेपाल से होते हुए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये तस्करी का काम करते थे। इनके गैंग में एक महिला भी और पुलिस अब इनके गैंग के अंत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।